होने का एहसास दिलाना पड़ता है, सब कुछ महंगा है पर लाना पड़ता है। सुबह सवेरे गैस की बंदिश होती है, खाली पेट ही ऑफिस जाना पड़ता है। चाय नहीं मिल पा रही तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक है। कैसे हैं? माशाल्लाह, आज तो डाइजेस्ट के डाकू लग रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ नजर ठीक कराओ। अच्छा नहीं, लॉन्ग कोट आपको अच्छा लग रहा है सर? हाँ। ये ओ अच्छा अच्छा। भाई ज़ाहिर है अच्छा लगेगा, जिसका होगा उसको भी अच्छा ही लगता होगा। ਉਹਦੇ ਤੇ 5-6 ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਏ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਭਾਜੀ मैं गेट ਤੇ खलोता हूं, वापस कर दे। लेकिन वासे भाई के साथ तो ये होता ही रहता है। आज रुखमा प्यारी लग रही है माशाल्लाह। नहीं है ही प्यारी। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਜੂਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਕੰਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਕੰਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, होस्ट और न जाने क्या क्या कुछ हैं वो, जनाब सरमद खूसट। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, मॉडल एंड एक्ट्रेस उसवा फातिमा। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है सरमद भाई आपके आने के। एक तो आप मेरे उस्ताद जी के बच्चे हैं, क्या बात, दूसरे आप खुद भी बड़े उस्ताद हैं। क्या बात। पाकिस्तान के जाने माने थिएटर, रेडियो, टीवी और फिल्म एक्टर, नामे नामी जिनका इरफान खूसट, उनकी आंखों का एक तारा सरमद खूसट, राइटर भी है, एक्टर भी, डायरेक्टर भी, अपनी उम्र के बच्चों में है सबसे बेहतर भी। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਕੇਂਦੀ ਭਾ ਸੱਜਣਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਹੱਸਣੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਸੱਜਣਾ। ਟੱਪ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹਾ ਸੱਜਣਾ। अपने प्यार से मेरे दामन को भर दो, मुझे किसी की परवाह नहीं, इतना ना डर दो। अगर तुमको मुझसे नफरत है रुखमा, जो तुम्हें मैं बैलेंस करवाता रहूं, मेरे पैसे वापस कर दो। सरमद साहब क्या हाल है आपके? जनाब कैसे हैं आप? मुनासिब साहब। मुनासिब से तो नहीं, पहले आप लास्ट टाइम आए थे आप कमली की प्रमोशन के वक्त जी, उसके बाद फिर कमली ने वो काम कर दिया जिसके लिए आप आए थे। हाँ है ना। और उसके बाद जो एक जाती तौर पे आप में बहुत सी तब्दीली आ रही है, एक तो लोहा बढ़ता चला जा रहा है आपके जिस्म पे। जो वजन में वैसे उतार रहा। ये तो गाड़ी भी लेके आ रहे थे, मैं रोके इन्होंने। मगर नहीं, ये बताइए, हमने एक चीज नोट करना शुरू की कि ये एकदम कुछ कमली के बाद से पर्सनल लेवल के ऊपर एक और सरमद खूसट निकलना शुरू हुआ है। हमने देखा है कि आप ज्यादा चहक रहे हैं, एक तो आपने वजन भी बढ़ा, एक आपने लूज करना शुरू किया, फिर अभी आप आए हैं इस रूप के अंदर, वरना तो बीच में तो आपने वो मूंछों के लिए भी तेल शेल बेचना शुरू किया हुआ था। आप वो भी पब्लिसाइज कर रहे होते थे। जी 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 बिल्कुल, वो भी आपने किया। फिर आपने कौम को नीली पीली जुराबों के ऊपर भी लगाने की कोशिश की है। बिल्कुल। तो ये काफी नई नई चीजें, कुछ सेल्फ डिस्कवरी हुई है उस फिल्म के बाद? नहीं, उस फिल्म से पहले ही शुरू हो गई थी। मेरे जो शौक पूरे नहीं हुए सर, मैं क्या उन पूरे कर ला। नहीं, मगर ये कोई खास, ये पिछले 6 महीने बड़े मैंने नोटिस किया, बहुत एकदम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं आप। एकदम बैठे बैठे सरमद की तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं, खुद ही ली होती हैं सारी उसने, और ये पहले नहीं करते थे। हाँ, तो ये क्या हुआ? बीच में एक फेज आता है जब
मैं पिछले कुछ सालों में या तो एकदम बहुत सारा प्यार मुझे मिलना शुरू हो जाता है या एकदम बहुत सारी बदनामी और नफरत मिलना शुरू हो जाती है। तो मैं उसकी वजह से कभी गायब हो जाता हूँ। जब मैं रिकवर करता हूँ तो फिर मेरे ख्याल में खुशी मनाना शुरू कर देता हूँ कि चले इट्स स्टिल द सेम वर्ल्ड। अच्छा। मैं भी थोड़ा सा नया होके आने की कोशिश कर नहीं, मगर ये आपने बड़ा जबरदस्त नया किया है और आप फिर से एक बार मैं कहूंगा कि एक लड़का सा निकल आया सरमत के अंदर से बाहर, जो कि पहले भी दूर गया नहीं था। आप मैं भी उसको मुझे डाल डोल के बड़ा करते थे। पहले भी लड़के से पहले कड़ा तुसी उन्होंने सड़क पार कराਉਂਦੇ सो। नहीं, मगर पहले जरा मुझे कर लेते थे, कभी कोई वजन के साथ कर लेते, लेकिन अभी तो बिल्कुल कोई रोल के लिए तो नहीं आप कर रहे। नहीं, अब लेकिन वजन कम होने के बाद रोल मिलने लग गए हैं और अब रोल मिल रहे हैं बड़ी उम्र के, जिसके लिए कह रहे हैं आप कुछ वापस ला सकते हैं थोड़ा। कितनी ज्यादती है वैसे ये। मगर उस्वा जी आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ, पहले से काफी अच्छी हूँ। तुसी किसी ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੇ सर्दी इतनी ज्यादा क्या करें। और यार ये आजकल का, प्लीज आप बताएं इनको, ये फैशन है इस वक्त का यार, विंटर्स फैशन के। है, सेंस है भाई। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਫਿਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। लेकिन बड़ी बात है। उस्वा प्लीज आप क्लैरिफाई करें, ये देखें कितनी तजलील की है इन्होंने जूतों अच्छा, की। आप जो लेते हैं मतलब सब रेडियो से लेते हैं? वो हम शॉप्स पे जाएं भाई। कमाते तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है। तो आप अभी भी मतलब रेडियो पे ही? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। सच्ची मारा है आपने कभी किसी को? अगर कोई लड़का छेड़े तो कभी मारा? लड़के को नहीं मारा, एक लड़की को मारा था मैंने। क्या हुआ? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा क्यों मौका आ गया? दुख तभी होता है ना, आप उसको ही मारते हो ना जो आपको सबसे प्यारा हो और आपको चीट करे। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने चोरी की मेरी, मुझसे झूठ बोला। मुझे इतना दुख हुआ जब मुझे पता चला ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बड़ी बातें की। मैंने कहा नहीं, मुझे अब भी कुछ करना है, मुझको बदला चाहिए। मैंने गई उसे, मैंने कहा इधर आना, वो चुप कर गई। मैंने रखी एक। अच्छा, इधर आना, पहले आपने धोखे से बुलाया भी उसको और उसके बाद आपने, अच्छा अगर आगे से वो भी ऐसा ही कर देती तो फिर? मैं अपनी टीम लेके गई थी। टीम भी आप साथ लेके गई थी? ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। और जो भी आपको धोखा दे आप उसको इस तरह ही पेश आती हैं? फड़कैस। अच्छा, मतलब बकायदा आप हाथ छोटे हैं। अच्छा, अगर कोई प्रपोज करे? मुझे नहीं कोई करने वाला। कोई नहीं करने वाला, ठीक है बिल्कुल। और अगर कोई करे ना तो आपको कसम है कि आपने ये जूता दांतों में मारा उसके। समझ साहब, आपको कभी कोई इस किस्म का तो नहीं पेश आया, कोई दोस्त ने धोखा दिया और आपने ऐसा कोई आगे से? नहीं, मैं अपने आप को पढ़े लिखे ने फोन करके सिर्फ इतना कहते ने यू शट अप। हाँ, अल्फाज से मैं काफी। अच्छा, फोन पे करते हैं मैसेज के ऊपर? नहीं, अब तो मैं ख्याल है लिखे हुए की जो तासीर है वो एक और है। वहाँ नहीं मैं हाथ रोकता। अच्छा, वहां पे उधर तक मैं घर पहुंचा देता हूँ। कभी हुआ वैसे? क्योंकि बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है कि कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड लग रहा हो और वो आपके साथ कुछ कर जाए, सो वन गेट्स टू बी इन अ वेरी डिफिकल्ट स्पॉट कि अब मैं, आपका दिल गुस्सा भी होता है, आपने कहना भी है और आप नहीं भी कह सकते। आपके साथ कभी किया है अच्छे दोस्तों ने ऐसा? विश्वास घाट होते हैं आपके साथ ना बहुत ज्यादा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि बहुत से विश्वास के घात हुए हैं। एक तो है प्रोमिनेंट जो मुझे याद आ रहे हैं। याद आ रहे हैं। और आपने आगे से क्या सिर्फ बस? हाँ, कुछ अरसे का दूरी, वक्फा और खूब दिल भर के जो कहना है वो कह दिया, लेकिन कहने की हद तक। कि कहा था आपने अपने आप को? दिल में तो नहीं कहा था? नहीं, उनको ही। अच्छा, कह दिया दोस्तों को पहुंचा दी थी बात। सलमा भाई आप तो नाम बताएं। आप तो बताएं। नादिया अफगान ने आ जाना थे। मुझे डर ये है कि नादिया अफगान तो आ जाएगी, मगर उसके बाद वो 4-5 जो और नाम बताएंगे, उसके बाद आप भाग रहे होंगे आगे। मगर आपने सरमत का काम देखा है कभी? जी बिल्कुल। कौन सा? मैं इनकी फैन हूँ। अच्छा जी, चले फिर 1 मैंने मिनट इनको फॉलो किया हुआ, इनकी पोस्ट देखती हूँ मैं। वे पे बताते देखती हैं और अपने पुराने ड्रामा शेयर करते हैं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। कौन से बताए मुझे? उनके ड्रामे का नाम बताए। नाम नहीं पता, छोटे छोटे जो आप क्लिप्स शेयर करते हैं मैं वो सारे देखती हूँ, रिपीट करती हूँ। अच्छा नहीं, ये तो पूरे ड्रामे वाले एक्टर हैं। आप इनकी फैन, आप मुझे नाम बताएंगे कौन सा आपने आखिरी ड्रामा इनका देखा? बहुत पुराना था, कितना को? मैम के साथ ही था। वो वो जब यंग थे। जब ये बहुत यंग थे। अच्छा, जब ये बहुत यंग थे। अच्छा, बाय द वे कंफ्यूज ना करिएगा, इनके अब्बू भी थे जो कि उन ड्रामे में होते थे। मगर आपने मुझे इनका ड्रामा बताना है, कौन सा? ड्रामे का नेम नहीं मुझे पता, पता नहीं क्या था। फिर आप कैसी फैन है? आप तो कह रही थी मैं इतनी बड़ी इनकी फैन हूँ। वो कही थी मैं पोस्ट देखती हूँ इनकी, तो अब वो जितना मैं मैं देख लेती हूँ, जितना नाम नहीं पोस्ट के मैंने अंदर यही देखा ना। दिखाते हैं उतना ही बस, पूरा ड्रामा कोई नहीं देखा हुआ आपने इनका? नहीं, पूरा नहीं देखा। पूरा कोई नहीं देखा हुआ, तो आप कैसी फैन हुई? ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। पोस्टर लंबी लगानी शुरू कर दी। लगाए ना, हमें देखना है। पोस्टर छोटी लगाए, नाम बड़ा लिख दिया करें अपना। हाँ, फिर नाम पता चल जाएगा।
कोई और इनका आपने कोई फिल्म वगैरह देखी हुई है, कोई सीरीज देखी हुई हो? देखी नहीं है, बस मुझे पता है जो आई है। कमली आई थी सबा कमर वाली। वैसे मुझे एक बात बताइए, जिन क्लिप्स का जिक्र कर रही हैं, ये भी आपके अंदर मैंने देखा है पिछले कोई अरसे के अंदर ही एक तब्दीली आई है कि आप अपने ही ड्रामे पुराने निकाल के दिखाना शुरू हो गए लोगों को। क्यों? वहां से मैंने कहा कोई और तो नहीं आर्काइव करेगा। अंदाजा है कि सिर्फ आप तो चले शौक से कर रहे हैं, मगर उसके अंदर कुछ और लोग भी उसकी जद में आ सकते हैं जिनके वो पुराने चेहरे नजर आएंगे जो गलती से मारे जाएंगे क्रॉस फायरिंग के अंदर। एक बल्कि ड्रामे के ऊपर भी मुझे किसी ने कहा कि ये तुम्हें याद है ये 1999 ही था। मैंने कहा जाहिर बात है मैं कॉलेज में था, ये वो सब। मैंने कहा जरूरी तो नहीं है साल लिखना ऊपर बस पुराना है, काफी है। तो ये आप वहां से निकाल के अब दिखा रहे हैं कि ये वाले भी थे। वहां से ये ना जो सच्ची बात थी, कोविड की वो जो लंबा ब्रेक था उसमें कुछ समझ तो आ नहीं रही थी कि क्या इंसान काम करे, तो फिर मैंने टेपें निकाल के साफ करनी शुरू कर दी पुरानी। तो वो टेपों में इतना काम था, मैंने कहा अच्छा पूरी दुनिया में लोग अपना जो काम करते हैं उसको कोई हिफाजत से रखते हैं। वो मशीनें भी अब नापैद हो चुकी हैं जिन पे वो टेपें चलती हैं। बिल्कुल। फिर वो मशीन कहीं से रेंट की, तो मैंने अपना सारा काम जितना था डिजिटाइज कर लिया था। अच्छा, कर लिया। उसको कहाँ डाला जाए, तो वो फिर हमने सोचा हम यूट्यूब। कोरोना च लोग काफी बिजी रहने पाए ना करम भी वैक्सीन अपनी बढ़ा के बेच रहे सन। कुल से गुलजार चलना चाहे कहीं, ठिकाने अकल न जाए कहीं, वो खड़ा हो गया कमा कस के, तीर उल्टा ही चलना जाए कहीं, जो तेरा जानिसार साथी है पार्टी ही बदल न जाए कहीं। हाय हाय आ। वेलकम बैक जी रुकमा। सरमत साहब ये बताएं, आपने एक्टिंग भी की हुई है, डायरेक्शन भी, तो कौन सा काम ज्यादा डिफिकल्ट लगता है और क्यों? मुश्किल तो सारे लगते हैं अगर इंसान गौर से करे, लेकिन डायरेक्शन उसमें ज्यादा काम होता है करने वाला। एक्टिंग यूजुअली वही होता है, आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन में आपको बहुत सारे लोगों के काम की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है, स्ट्रेस भी ज्यादा होता है। वैसे सरमत कभी होता है कि बिकॉज यू आर एक्टिव एक्टर, कि आप दूसरों के प्रोजेक्ट्स में कर रहे होते हैं और एक्टिंग मोस्टली, तो कभी ऐसा होता है कि यू ट्राइंग टू टेल समथिंग टू एन एक्टर और वो वैसा नहीं कर रहा जैसा आप चाह रहे हैं एज अ डायरेक्टर, तो कभी उस टाइम पे खिंच चढ़ती है कि ये मैं अब खुद कर दूं, क्या करूं? ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ जो दोस्त हैं पक्के वाले वो कभी कभी फजूल वाली फरमाइश कर देते हैं कि अच्छा नहीं तुम मतलब जो इतना बता रहे हो करके तो दिखा दो, हम वो नहीं करेंगे लेकिन जरा पता तो चले कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। ऐसे करते हो फरमाइशी कभी कभार है भाई। मगर खुद ऑन अ पर्सनल लेवल आपको नहीं होता कि मे बी आप चाह रहे हैं कि एक्टर जो है किसी और लेवल को रीच करे और वो नहीं कर पा रहा, और व्हाट मे बी यू हैड इन योर माइंड? नो आई डोंट थिंक, या उस फीलिंग को कर्ब कर लेते हैं अब कि नहीं ये नहीं, जैसा मुझे अब जब लगता है तो फिर मैं पहले ही बिल्ली मंटो मैंने कहा मैं खुद करूंगा मैं किसी को ऑडिशन ही नहीं करूंगा। नहीं, कई बार होता है ना कि सरप्राइज उस मोमेंट पे निकला था, मे बी कोई सीन आपके बहुत दिल के करीब हो और उस पे शायद ना वो एक्टर कर पा रहा हो, उस तरह की चीज। आई थिंक शायद मैं इसीलिए एक्टर्स जो रिपीट भी होते रहते हैं वो इसलिए कि मुझे लगता है कि एक्टर और डायरेक्टर को आपस में मतलब एक ट्रस्ट के अलावा दोस्ती या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो फिर कोशिश मैं कर लेता हूँ कि खिंच थ्रू कर लिया जाए, थोड़ा कर लेते हैं, कर लिया जाए। उसमें वैसे आप बैठी हैं, जैसे पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा था जो प्रपोज करेगा उसे भी मारना, उस पर गौर तो नहीं किया आपने? क्या पता मुझे पसंद ही आ जाए। सरमत भाई आपको कैसे लगते हैं? खुश हो गए ना, वैसे सरमत भाई का रिश्ता तो पक्का करेंगे। ये भी सही है। सरमत भाई के लिए भी मुझे इरफान खोसा साहब ने कहा है कोई लड़की देखे तो वो ढूंढ रहा हूँ मैं, देखे इतना प्यारा लड़का मिल ही नहीं सकता जिंदगी में। तो माशाल्लाह आज मैंने इनको पहली बार देखा है, बड़े पर्सनालिटीड है। सोशल मीडिया पे जैसे नजर आते थे वैसे ही आपने पाया? नहीं, काफी डिफरेंट है, उससे बेहतर हैं जो अपने सोशल मीडिया पे नजर आते हैं। वैसे मैंने देखे हैं जितने मैंने पाकिस्तानी एक्टर जिनसे मैं मिली हूँ ना, वो नॉर्मली ज्यादा प्यारे हैं। अच्छा, हाँ, स्क्रीन से ज्यादा प्यारे हैं वाकई। नॉर्मली मैंने सुना था कि नहीं सेलिब्रिटी को हमने देखा वो ऐसी थी, वो तो ऐसी थी। अच्छा, मैंने जिन को भी देखा सब प्यारे हैं यार। उनका कितना बड़ा डिसएडवांटेज है कि जिस पे उनको प्यारा लगना चाहिए वो असल में पे तो एडिटिंग होती है ना, कहते हैं कि लाइट्स की एडिटिंग थी, मेकअप था, मेकअप के बगैर भी नहीं, आप उसको छोड़ें, वो आपको जो है आपके कान भर रहे थे, मगर आपने कहा कि उनको देखा था सोशल मीडिया पे, उससे कहीं ज्यादा प्यारे निकले हैं। हाँ, लड़का आपने पहली मर्तबा देखा है, अगर सारी जिंदगी देखने को मिल जाए तो कोई इशू नहीं, साल के बाद बुरे लगन लग पड़ेंगे। तुसी अपना तजर्बा दस रहे भाजी। आपको कुछ पसंद बता दें, कैसा होना चाहिए लड़का? ਤੁਸੀਂ ਵਲੀਮੇ ਦੀ ਡੇਟ ਅੱਜ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇ। तो कैसा लड़का बताएं? हाँ, लड़का मुझे चाहिए प्यारा सा,
अच्छा। और दिल का बहुत अच्छा हो, मेरा बहुत ख्याल करे। जेनेरिक आपने बताया कि दिल का अच्छा तो हर कोई कोशिश करता है कि वो दिल का अच्छा हो, या कम से नहीं कम भी होते अक्सर। बिलीव तो हर कोई करता है कि मैं दिल का अच्छा हूँ। हाँ जी। और प्यारा भी बड़ा एक रिलेटिव सा है, प्यारा तो मतलब डिपेंड करता है। आप बताइए आपके क्या ज़हन में प्यारा क्या होता है? नहीं इतना भी प्यारा ना हो, अल्लाह ने सबको ही प्यारा बनाया, बस सही हो, ठीक हो। नहीं, जिस तरह फवाद खान है, हमजारी ओह माय अब्बासी हैं। गॉड, फवाद खान अच्छा, फवाद खान जितना प्यारा होना चाहिए। हो जाए तो क्या फर्ज है। अच्छा ठीक है। अच्छा सरमत भाई, आप तो बताएं कि कैसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। ओए होए होए, हाँ, ये मैट्रिमोनियल सर्विसेज ये हमारे लड़कों ने सिर्फ खवातीन से पूछा, आज हमें एक मर्द मिल गया आज एक मुझसे। मर्द से भी बिल्कुल, पूछ पूछेंगे के कि देखें। कैसे लाइफ पार्ट तुसी दसो, तुसी तजर्बाकार हो। खाका खींचा जाए मतलब आप बताएं ना वो खाका, जिस तरह उन्होंने कहा कि प्यारा होना चाहिए, दिल का प्यारा हो, ये दो उन्होंने तस्वर बताए थे। नहीं, दिल को अच्छा लगना चाहिए इंसान, और उसमें और आप में हौसला होना चाहिए। जैसे अकरम भाई ने कहा है कि साल को बाद वो अगर बुरा भी लगे फिर भी आप गुजारा करने के लिए उसको वैल्यू करें। यानी कि दिल को अच्छा लगना चाहिए और इतना अच्छा लगे कि आप साल बाद भी गुजारा कर सकें। अगर कोई मसाइल हो रहे हैं, मुझे लगता है कमिटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे उसमें। अब मोहब्बतें हो सकती हैं, वक्ती उबाल वबाल भी बन सकता है। वो आपको पता होना चाहिए कि आप में इतना हौसला है। एंड देन वो जैसा आपने कहा, जो मुझे अच्छा लगे, कोई इंसान जरूरी नहीं है वो किसी और को खूबसूरत लगे। हाँ। या किसी इंसान की खूबियाँ, मतलब जैसे भी कहीं थी उनको फवाद अच्छे लगते हैं, इस तरह मैंने का नाम तो लिए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ शक्लों की बात तो नहीं होती। सरमत भाई तुसी शादी क्यों नहीं करा रहे? तेरे को मुंह खाई दे पैसे नहीं है। आ हुंदा ना मसन के देने बाय द वे ए जो मेरा नैरेटिव इज सिंगल वाला है, सारे नु कुछ तारीख का एक वाकया नहीं पता। और मैं इतना शदीद सिंगल जो चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सिंगल नहीं सी, ब्रीफ की बात कर रहे अब हैं मैं आप। सिंगल हूँ। देखिए सरमत साहब बहुत पहले की आप बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अब तारीख तो बदली नहीं जा अब वो सकती। जिनको नहीं पता, वो अगर आजकल की जनरेशन है इंस्टाग्राम की, तो उनको रहने देना इसमें। पोस्ट कोई देख ले। नहीं, कुछ पोस्ट ही करे आपकी ना, देख पोस्ट ले। पता चले हमें भी क्या हुआ था। क्या पोस्ट? नहीं वो पोस्ट कुछ नहीं, बस एवं एक इनका personal issue था, एक बस दिल टूट गया था एवं ही। आपको कोई इस किस्म का होता है, कोई दुखी लोग जो उनकी मदद करने का दिल चाहता है? हाँ क्यों नहीं, मगर ये देखिए ना, और खास तौर पे एक ऐसा इंसान जो दुखी हो लेकिन बता ना पा रहा हो या दिखाना ना चाहता हो, वो कितना, यानी कि आप सोचें कैलिबर का इंसान होगा कि वो छनियो छन्नी हुआ है, लेकिन वो भी इंस्टा ऐसी स्टोरी हूँ। नहीं लगा रहा। इंस्टा स्टोरी नहीं लगाता और वो मुस्कुराते हुए मिलता है हर किसी कोई बंदा किसी की प्रॉब्लम सुन लेना, वो आधा ठीक हो जाता है, आधे से भी That's ज्यादा। true. लेकिन ये बिल्कुल वैसे सही, अगर सीरियस जो जिसको सुना रहे होते हैं उसका क्या होता है? सुनने वाले लोग होने चाहिए। होने चाहिए ना मुझे आपके लगता पास। सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं ज्यादा। ज्यादा वैसे मेरे वो इस कान में सीटी बजने लग गई है कुछ अरसे से, इतना सुना मैंने। किसी डॉक्टर ने चेक करा उम्र का तकाजा जे। अब चेक कराया होने वाला कि टेस्ट किया, पर वो कह रहे नहीं हाले। नहीं, आपकी जो डिग्री थी उसकी कोई वजह है इसके अंदर, या हैव यू ऑलवेज बीन अ गुड लिसनर? ओवर द इयर्स हुआ, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आई एम श्योर ठाकुर भाई भी बैठे हुए हैं, कैसे भाई अकरम भाई, उन्होंने अब्बा के साथ काम किया हुआ है, तो तबीयतन सुनने की आदत पड़ जाती है। कम है। यस सर। नहीं अब्बा इज अ लिस्टर, लेकिन अब्बा जरा उनकी तरफ से जो जीन है वो गुस्से वाली भी है। बिल्कुल। तो वो उसको कंट्रोल करना आई थिंक कॉन्शियसली मैंने, और फिर मुझे लगता है कि खास तौर पे एक्टिंग में जब थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू किया फिल्म या ये परफॉर्मिंग आर्ट्स को, तो वहाँ बुनियादी बात यही है कि अच्छा अदाकार सिर्फ अच्छा बोलने वाला नहीं, अच्छा सुनने वाला भी होता है, क्योंकि आपने किसी की बात को रिएक्ट करना है। कॉमेडी की अगर हम बात करें, आपको टाइमिंग कैसे समझ आएगी अगर आपने बात नहीं सुनी? सो आई थिंक वो काम और वो मिक्स होके, और फिर एज अ डायरेक्टर वो जॉब इसलिए भी मुझे मुश्किल लगती है कि आपको बहुत से लोगों की जिम्मेदारी लेनी है और बहुत से लोगों की बातें सुननी है, बहुत आइडियाज सुनने हैं, मसाइल सुनने हैं। सो ओवर द इयर्स आई थिंक ये डेवलप हो गया। इन साइकोलॉजी अगर एक चीज़ आपको सिखाती है वो ये सिखाती है कि रहम से पहले इम्पॉर्टेंट है किसी की बात को तवज्जो से सुनना। मतलब रहम खाना आसान है, लेकिन किसी की जगह पे जाके उसकी तरह सोचना ज़्यादा अहम है। तो उसके लिए आप सुनते हैं। आई ट्राई करते हैं। आई नो पीपल हु आर वेरी गुड लिसनर्स, काश मैं उतना अच्छा हो जाऊं, लेकिन मगर आप कोशिश तो करते हैं। वैसे मुझे बात है, आप अभी कॉमेडी की बात कर रहे थे, आप खुद क्यों अब नहीं करते? जब पहले तो आप बहुत लाइट प्लेस कर लिया करते थे और हंसने वाले, अब आप खुद इतने क्यों सीरियस और
उस जोन में जा चुके हैं एज फार एज योर वर्क इज कंसर्न? एक तो वासिफ चौधरी मेरे लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखते। अब पहले तो जैसे सारे मैं लिखता था जनरली, वैसे व्हाई? बिकॉज मैं जितना भी अब देखता हूँ, ये जो जिस तरह कह रही हैं, ये जो जनरेशन आजकल आपके बारे में सोशल मीडिया पे पढ़ती है, उनके हिसाब से अगर देखें तो सरमद खुसट जो है वो तकरीबन एक जो है ना टाइप बन चुके हैं। हाँ बिल्कुल, कि वो करेंगे कोई ऐसा काम जिसमें आपके मतलब कान लाल हो जाएंगे, हिल जाएंगे आप अंदर से, सोच सोच के पागल हो जाएंगे। और फिर मुझे हंसी आती है, मैंने कहा यार वो एक कितना लाइवली और एक और किस्म का काम करने वाला इंसान भी रहा है। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, एक तो पुराने जो मैंने भी ड्रामे लगाए तो मुझे लगा अच्छा हाँ मैं कर लेता था, ठीक, और मुझे मजा भी बहुत आता था। आई थिंक कॉमेडी सबसे मुश्किल सिन्फ है लिखने की और अदाकारी की भी, और उसको तवज्जो से करना जरूरी है। और कॉमेडी जो है वो मुझे लगता है टीम के साथ होती है। सो आई थिंक पिछले कुछ अरसे में शायद वैसे टीम नहीं बन पाई। अब बहुत दिल चाहता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू गो बैक। और दूसरा एक चीज जो मुझे लगती है कि जब नया नया मैंने काम शुरू किया था तो पहले 3-4 साल बहुत कॉमेडी की, बल्कि सिर्फ कॉमेडी ही किया, सिटकॉम्स वगैरह किए, तब एक छाप लगना शुरू हो गई थी अलबत्ता। मगर सर मुझे बताएं, नाउ तो एट दिस स्टेज इन योर लाइफ आई थिंक यू आर बियॉन्ड एनी छाप और एनीथिंग। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ वो उस वक्त छोड़ा इसलिए था, ऑनेस्टली मुझे पता जान है के वो छोड़ा था। सबको एक इनिशियल क्योंकि टाइम वो पे चाहे होता है। वॉशिंग पाउडर हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे वो पीने वाला ड्रिंक हो, हर एक में वो कहते थे ऐनक लगा लें और शक्ल बना लें। बिल्कुल, मुझे याद है। अब मैंने इतने साल किया तो मुझे कुछ हद तक जैसे मैं कहूँ, मुझे अब्बा के लिए जैसे बड़े होके मुझे लगता है, मुझे अफसोस होता था कि नहीं, एक किरदार आपने किया लेकिन सिर्फ उसका बोझ आप पे नहीं डाला जा सकता कि आप यही करके दिखाएं। लेकिन कॉमेडी और मेरी और ठाकुर भाई की भी एक ड्यू है चीज। अच्छा, हाँ, आपको भी कहा हुआ इन्होंने? वो बीच में मैं बैन दोबारा हो गया था वरना। आपको वैसे कोई खास जॉनरा का शौक है या कोई नहीं? हाँ है, क्यों नहीं है, जैसा हर तरह की, बहुत ज्यादा सैड भी, बहुत ज्यादा हैप्पी भी, डिफरेंट करेक्टर हो। कुछ हमारे पाकिस्तानी ड्रामास में ना करेक्टर इतना डिफरेंट नहीं होता। एक लड़की है वो रो रही है, दुखी है, दुखी है, दुखी है। वेरिएशन नहीं है कि जो अवाम है वही वो देखती रहती है, फिर वो कंटेंट नहीं बनाते। वो कहते हैं फिर हम कुछ अच्छा डिफरेंट बनाते हैं तो वो चलता नहीं है, उसकी रेटिंग्स नहीं आती। मुझे तो ये समझ नहीं आता, हम तो वो देखना चाहते हैं। हम सारे बच्चे नेटफ्लिक्स क्यों देख रहे हैं, उसमें डिफरेंट है ना, हमें वो क्यों अच्छा लगता है। मगर वो जो रेटिंग आ रही होती है वो अब क्या करें? मतलब वो हल कैसे होगा? कैसे मिक्स कर लेना, चले कुछ मिक्स कर ले। उनको रेटिंग चाहिए ना, उनकी रेटिंग भी आए और हमें जो अच्छा कंटेंट चाहिए सरमद साहब ये कैसे फिक्स होगा, ये जो रेटिंग आ जाती है इसका क्या करना है? मैं तो कहता हूँ लोगों को ढूंढने जाके, वो कौन है जो मिलियंस की तादाद में जो देखी जा रहे हैं। फिर इल्जाम आता है जी काम वही वाला हो रहा है, तो मैंने कहा पहले तू उन मिलियंस को भी जरा थोड़ा सा मगर क्लिक करना बंद करो। मगर सरमद आयरनी इज कि ये चीज इंडिया में भी है। एब्सोल्यूट। ये जो आप इंडियन ड्रामे हम देखते हैं, जो रात को सास बहू हमेशा हम कह रहे होते हैं, ये जितने ड्रामे ये ऐसे नहीं बन रहे, इनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और उसकी रेटिंग आ रही होती है। तो ये डिबेट एक बड़ी अजीब जगह फंस चुकी हुई है कि अब वो आ रही है तो वो बनाई जा रहे हैं। और सैचुरेशन अगर वैसे आप देखें तो मुझे लगता है कि इवन जैसे प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स जैसे भी जो है, वहां पे चले सास बहू ने, वहां पे भी किसी एक मिजाज की चीज डोमिनेट करती रहती है। हाँ बिल्कुल। वहां पे जैसे क्राइम और डिटेक्टिव वो इतना डोमिनेट कर गया, उसमें अच्छा बुरा हर तरह का हो रहा होगा। तो आई थिंक वो एक किसी भी मेन स्ट्रीम में या कारोबार में वो एक वक्त आता है जब एक ही मिजाज की चीज होती है, फिर दुआ ही होती है कि वो अपनी मौत खुद मर जाए तो फिर नई वैरायटी आ नया एक बबल फटेगा जिससे कुछ चेंज आता है। सो आई थिंक वो नेचुरली भी हो जाता है, नेचुरली भी होता है। दूरअंदेशी की ना होने की वजह होती है जो मुझे लगता है। वरना एक चैनल अगर 5 ड्रामे एक जैसे बना रहा है, मेरे ख्याल है उनको भी अपनी बका के लिए 2 डिफरेंट बनाने चाहिए। अच्छा बुरा नहीं, वैरायटी। आई फील अवाम भी वैरायटी मांगती है और वैरायटी का ना होना सबसे बड़ा एक नुकसान हो सकता है कहानी सुनाने में। Ready, 1, 2, 3, 4. पाकिस्तान में सर्दी है ही नहीं। सर्दी तो इंग्लैंड है। ओ 3 दिन रह गए इंग्लैंड। यार बड़े पैसे में छापे ने। मैं अपने उत्ते ना प्लास्टिक दी लैमिनेशन करा के ना बर्फ दे विच खड़ा हो जांदा सा। अच्छा। आइसमैन बन के पैसे कमाए ने। 1100 पाउंड ना करें। आओ ते रियाज दा तो कोई मसला नहीं है कि 3 टाइम रोटी रियाज। बड़े मियां साहब आई नो माय बेस्ट फ्रेंड आई नो। आओ ते 3 दिन में रहा। अच्छा। मैंने कहंदे ने निरगोली यार साडे कोल एक आइडिया हैगा बड़ा जबरदस्त है ते इमरान खान साहब दा, लेकिन उन्होंने असी भी यूज कर सकने हैं। मैं कहा सर की कह रहे हो? अच्छा। कहंदे ने यार जदों इमरान खान अपना जलसा करदा है,
ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, अच्छा ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ठीक है। ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, 4K ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜਕੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ हमारे पास आज जबरदस्त मेहमान आए हुए हैं। ਓ ਸਰਬਤ ਸੁਬਾਈ ਸਾਹਿਬ नहीं है, ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਸੁਬਾਈ ਸਾਹਿਬ नहीं है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਫਾਨ ਖੁਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ Yes. ਸਰਬਤ ਖੁਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੱਲੀ। झल्ली नहीं कमली। ਹਾਂ ਕਮਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਮਲਾ ਤੇ ਹੀਰੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਤੇ ਨਾਲ ਬਰਜਾਈ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। भरजाई? ਬਰਜਾਈ ਨਹੀਂ अरे नहीं यार, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਘਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। किसके घर गए आप? ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਰਜਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। कोई नहीं है इनमें से। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं है। ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸ नहीं है, ਇਹ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। कोई लड़ाई नहीं ਹਰ हुई। ਸਾਲ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦੇ। अरे भाई नहीं है ना, लड़ाई है ना सुलह है, कुछ जानते ही नहीं है। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। वो नहीं, कभी भी नहीं जानते। ਆਮ ਸਹੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਡਰਾਮੇ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰਮਨ ਭਾਈ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੇ? पूछ लो। ਰਫੜ ਪਿਆ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਸਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫੀ Yes, ਪਲੀਜ਼? please, sir. ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। जनाब। 11,500 ਫਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ। 11,500 ਫਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। बब्बर शेर। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਚੋਲ ਮੰਡੀ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਦੇਖ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਲੇਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਾਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਛਾਪਰ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਆਪਣਾ ਕਵਾਲ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਖੈਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वेलकम बैक। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैद रेहान है। मेरा सवाल सरमत सर से है। सर जैसा कि आपने सबा कमर के साथ एक मूवी शूट की थी कमली, इस तरह की कोई और मूवी हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी? यार सबा बाकमाल अदाकार है कि वो मुझे दोबारा चांस देंगी डायरेक्ट करने का, तो मैं जरूर। वाह जी। शी इज वन ऑफ द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार है। मेरा सवाल सरमत सर से। सर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के जो ड्रामेज की उसकी जो एंडिंग है बड़ी बोरिंग हो रही है, इसकी क्या रीज़न है? आप अपने बारे में कुछ बताइए। क्या तो देख के बंद कर दिया करो। पाकिस्तानी ड्रामे की एंडिंग बड़ी बोरिंग होती है। बोरिंग। देखिए एक तो मुझे लगता है उसमें भी लिखने वालों के ऊपर भी प्रेशर होता है, बनाने वालों पे भी। आमतौर पे ये कहते हैं जी हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। हैप्पी एंडिंग की वजह से आपको सारे वाकयात जितना भी खिलारा आपने डाला है आपको उधर ही लेके जाना है। कि एंड में अंगूठी आएगी, एंड में लड्डू खिलाएंगे, यू नो, या दो लोग सूरज पीछे डूब रहा होगा वो हाथ पकड़ के चले जाएंगे। उसकी वजह से मेरा ख्याल है कभी जल्दी जल्दी लगता है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो जिंदगी में एंडिंग्स बहुत कम होती हैं, राइट? मतलब आमतौर पे मुझे लगता है कि रोमांटिक फिल्मों में शादी पे खत्म होती है ना कहानी, उधर से तो कहानी शुरू होती है। मुझे लगता है पसूड़ी तो तब शुरू होती है। वो तो मैं कहूँ कि लड़का लड़की ने गुलाब का फूल दिया और जब फिल्म के एंड के वो हम पंजाब में जैसे कहते हैं ना नंबर चल जाते हैं फिल्म के, उसके बाद तो आना चाहिए पांडा टा, फिर पता चले नेक्स्ट सीक्वेंस अब आएगा, सीक्वल आएगा उसका। तो आई थिंक अच्छी एंडिंग के लिए शायद अवाम को भी तैयार करना पड़ेगा। आप लोग भी जरा फिर हौसला करें, कभी
अनहैप्पी एंडिंग पे भी राजी हो जाए। हाँ ये भी जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल सरमद साहब से है जनाब कि इंडियन मूवीज़ जो हैं उनमें एक रियलिटी शो होती है और वही रियलिटी पाकिस्तानी ड्रामाज में होती है और पाकिस्तानी मूवीज़ में क्यों नहीं होती, और इसमें हमें क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए? यार एक जनरल स्टेटमेंट के तौर पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ भी करूँगा। हर फिल्म नहीं, और फिल्में और ड्रामे मुख्तलिफ मिजाज के हो सकते हैं। हर चीज़ को रियलिस्टिक होना ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। कई दफ़ा फिल्म लोग एतराज़ ही मेरे काम पे ज़्यादा ये करते हैं कि नहीं जी हम तो अपनी टेंशन भूल के कुछ और देखना चाहते थे, आपने और टेंस कर दिया। तो मुझे लगता है कई दफ़ा हम रियलिज़म को या रियलिस्टिक फिल्मों को सिर्फ वाहिद फिल्में नहीं समझ सकते। जो फिल्में आपको एंटरटेन कर सकती हैं वो साइंस फिक्शन भी हो सकती हैं, वो एक्शन भी हो सकती हैं। आपको हीरो कभी ऐसा भी दिखाना पड़ता है जो जिसका असल हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बात वही वैरायटी वाली अगर मैं करूं कि हर वैरायटी का काम होना चाहिए, वरना रियलिस्टिक या हकीकत के करीब बना के तो मैंने अपना ये हाल कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक है। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि आप पहले मॉडलिंग में थी, अब आपने एक्टिंग ज्वाइन किया है, तो आप इतने टफ टाइम में किस तरह मैनेज कर लेती हैं टाइम अपना? मैंने स्टार्ट जो था वो एक्टिंग से ही किया था, लेकिन इधर लाहौर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो फिर मुझे मॉडलिंग भी करनी पड़ी। लेकिन मैनेज हो जाता है, जब आप काम करते हो फिर हो जाता है। जैसे हम रोज़ सुबह स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, बच्चे कारी साहब से ही पढ़ते हैं, खेलते भी हैं, हमारा भी ऐसे ही होता है, मैनेज हो जाता है। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रजीर रहमान है। मेरा सवाल सर से, सर जब आपने मंटो का किरदार अदा किया था तो उसमें आपको क्या मुश्किलात पेश आई थी? उसमें आसानी कोई नहीं थी, मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ। यार मुश्किल से ज़्यादा ये था, मंटो साहब की चंद तस्वीरों के अलावा कोई और रेफरेंस मटेरियल नहीं था जहाँ से पता चल सके कि उनकी आवाज़ कैसी थी या उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। तो वो उनकी लिखी हुई चीज़ों में से पढ़ के कुछ बनाना, जो उनसे मिले हुए थे उनसे बातें पूछ के और फिर उस सब को अपनी लिमिटेड स्किल के अकॉर्डिंगली दिखाना, वो सबसे बड़ा चैलेंज था टू बी ऑनेस्ट। और फिर उस कैफियत में जाना, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जब आप किसी असली इंसान की ज़िंदगी पे कुछ कर रहे होते हैं तो आप पे एक बोझ ज़्यादा होता है, क्योंकि उस किरदार के बारे में कुछ ना कुछ लोगों की राय ज़रूर होती है। सो इट वाज टफ, इट वाज वेरी टफ। उस्मान सरमद हमारा सेगमेंट है 2020 सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे उस्मान कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। नहीं मैं सरमद साहब, इनमें से किसकी जिंदगी पे बायोग्राफी बनाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान खान और नवाज शरीफ साहब। इमरान खान वाली ने मुझे बैन करा देना, इसलिए मेरा ख्याल है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब। सर ये बताएं, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। ये कायम अली शाह साहब से तो बेहतर है मैं कॉल ना करूं, मतलब बुज़दार साहब को कॉल हो जाएगी। लग ही जाए। चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। अच्छा, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इफ़त उमर और नादिया अफगन। वासिफ चौधरी। मैं ऑप्शन नहीं, मुझे पता है, मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने दोस्त का पूरा नाम लूं, दिल से लूं, कैफियत में मैं। ठीक है, इफ़त को छोड़ाते। इफ़त वहां से भी कर लेंगी सोशल मीडिया पे, वो काफी एक्टिव हैं, मुझे लगता है। वो टाइटैनिक पे जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। टाइटैनिक पे किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और शीरी मजारी साहब। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, ठीक है। बाइक चला लेते हैं आप? बाइक नहीं चलानी आती, साइकिल बहुत चलाया, कॉलेज भी साइकिल पे जाता था, और एक ड्रामा में मैं कास्ट हुआ तो उन्होंने फिर मुझे स्क्रिप्ट भेजा, तो उसमें कई सीन्स थे बाइक वाले। तो मैंने कहा ये बाइक तो मुझे नहीं आती, तो इसका क्या करेंगे, तो आप देख लें प्लीज़। कुछ 4-5 दिन थे, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। तो वो मैं वहाँ पे गया, तो बाइक के साथ 2 छोटे वो जैसे बच्चों की साइकिल के वो नहीं पहिए, वो लगवा के ले आए, तो साइकोलॉजिकल था कि नहीं हो सकेगा, वो इधर करूँ उधर जाए। इन एनी केस तो मेरी बाइक चलाने का एक तारीखी वाक़या इसलिए है कि पहली दफ़ा बाइक चलाई बहादुराबाद चौरंगी के ऊपर
और बेगम बनी हुई है साइमा जी, वो बैठी हुई। मैंने साइमा जी को बोला, मैंने कहा साइमा जी मैं कभी पहले मोटर बाइक नहीं चलाई। कहती मैं भी नहीं कभी बैठी पहले। वो सारे ड्रामे की एक्टिंग देखते हैं, उस सीन में मेरे डायलॉग इस तरह, हाँ हाँ ठीक है। ये एक होता है बिल्कुल साइकोलॉजिकली बहुत एक टॉर्चरस चीज है। Could not. चले छोड़े, हम बाइक को छोड़ते एक स्पोर्ट्स कार में आपको भेजते हैं। ठीक है। साथ में एक सीट खाली है, सनरूफ खोला हुआ है। ठीक है। और हवा चल रही है और मोटरवे पे आप जा रहे हैं। ठीक है, मौसम अच्छा है ना? ओहो, ऐसा मौसम। ठीक है। आप देख रहे हैं सामने कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। हाँ। इनमें से किन को लिफ्ट देना चाहेंगे? ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा हमीद, समीना पीरजादा और बुशरा अंसारी साहिबा। सबा हमीद साहिबा को दे दी है लिफ्ट। ठीक है सर, ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरवत गिलानी, सबा कमर और माहिरा खान। एक ही जैकेट है? एक ही जैकेट है। पहले तो मैं कहूंगा बीबियो मैंने हत्ती मारते हो। जैकेट दे के आप ये कह सकते हैं एक को बचाना है। एक को बचाना है। 3 अदाकारों ने आपके साथ काम किया है मुख्तलिफ शोबात के अंदर। मेरा कसूर ये है कि उन्होंने मेरे साथ काम। ये देखिए, मैं अपनी भी दे सकता हूँ। नहीं आपकी चिपकाई हुई है, हमने उतर ही नहीं सकती। वो उतर ही नहीं रही। 3 में से एक को लाइफ जैकेट जाएगी। वो ऑफ कोर्स डिपेंड करेगी कि आप किसको देना चाहते हैं, किसके लिए आप ज्यादा फील करते हैं कि आपको देनी चाहिए। देखिए सबा की शादी भी नहीं हुई बेचारी की, तो मैं सबा को दे। सबा कमर को आपने लाइफ जैकेट दे दी है, माहिरा खान को और सरवत गिलानी को आपने लाइफ जैकेट नहीं दी है। नहीं दी, इसी तरह चबा चबा के मैं बोल रहा हूं ये बात। जी उस्मा जी, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल आप अपनी बोरियत खत्म करने के लिए किसको करेंगी और क्यों? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब चौधरी परवेज लाई। मुझे दोनों का ही नहीं पता कौन है। आपको पता ही नहीं है? पता ही नहीं है। नाम से क्या लग रहे हैं वैसे ये लोग? दोबारा ले नाम। चौधरी परवेज लाई और जनाब मुराद अली शाह। परवेज इलाही वजीर आला थे। हाँ चले ठीक है। और मुराद अली शाह? नहीं सुना हुआ कभी। नाम नहीं सुना हुआ उनका। वो वजीर आला हैं। तो आप बताएं कौन से थे वाले को कॉल करेंगे या हैं वाले को? है वाले को कर लेती हूँ। मुराद अली शाह। इंटेलिजेंट। ठीक है, ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं नुमान एजाज, फवाद खान और सरमत खूसट। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी? कितने मुश्किल सवाल पूछते हैं आप। इसको आसान किस तरह करूं मैं? चलो मैं बताती हूँ। बताएं फिर। सेल्फी किसके साथ है जी? सेल्फी इनके साथ। सरमत खूसट से सेल्फी हो गई है। स्माइल किन को दे रही हैं? फवाद खान का। और किसका फ्लोर आ गया है? नुमान एजाज का। नुमान एजाज साहब, आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और अकरम उदास। इनको ही छोड़ूंगी। किनको? कैसर पिया। कैसर पिया साहब आप चांद पर होंगे। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी और मौलाना फजलुर रहमान। तो मीडिया में से रख लेना। मेरे इंटरेस्ट के लोग रख लेना कोई। ये इंटरेस्ट के नहीं है। आपको पता ही है कौन है? मौलाना फजलुर रहमान को देखा हुआ है, ठीक पता है। नहीं है कौन है। और आरिफ अलवी साहब को? वो भी कोई प्रेजेंट है कुछ? हाँ बड़े प्रेजेंट है। अच्छा। नाम से क्या लग रहे हैं वैसे? खास नहीं लग रहे। अब मैं ज़रा जानना ही चाहता हूँ कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो नाम से कुछ खास नहीं लग रहे, मौलाना फजलुर रहमान कैसे खास लग रहे हैं? शायद उनकी कोई मीम शीम देखी होगी। अच्छा, तो यानी कि मौलाना फजलुर रहमान का इसलिए पता है कि आपने मीम देखी हुई उनकी, और आरिफ अलवी साहब की मीम नहीं देखी हुई। नहीं देखी। ठीक है, तो इनमें से कोई टाइटैनिक पे आप चाहेंगी? फजलुर रहमान को ले जाती हूँ। फजलुर रहमान साहब चले गए हैं क्योंकि मीम उन्हीं की थी। हाँ। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ओन अली खान और रुखमा मरियम। कौन लोग हैं ये? ये कौन लोग हैं? अच्छा चले इनका भी गेस करते हैं। नाम से क्या लग रहे हैं? थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं। थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं ना? कितने को डिफरेंट? बहुत ही डिफरेंट। बहुत ही डिफरेंट। वैसे क्या लग रहा है? नाम से फीलिंग क्या आ रही है, वाइब क्या आ रही है, क्या शोभा होगा इनका? पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन होंगे ओन अली खान और रुखमा मरियम जो है वो। हाँ वो भी।
अच्छा, रुकमा मरियम भी आपको पॉलिटिशियन ही लग रही है। ठीक है, इनमें से किनको लाइफ जैकेट देना चाहेंगी आप? किसी को भी देते हैं, पता तो मुझे दोनों का ही। लेकिन ये होती है आसान चॉइसेस। मेरे वालों केड़ा तरे कोई एक नाम ले दे। लड़की को बचा लूंगी। लड़की को बचा लिया आपने। ये रुकमा मरियम है, मुबारक हो, आपने इनको लाइफ जैकेट दी। हाँ, ये है। I save you girl। और वो दूसरा नेम वो कौन है? वो जो ये हैं। अच्छा, ये आपको मेरा नाम पता? हाँ हाँ जी। क्या? इन्होंने बहुत बार लिया ना, इसलिए पता चल गया। क्या नाम है? आसिफ चौधरी। शुक्र है। थैंक यू सरमत, बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू टू।